परी का जादुई पेड़ और सोल। रायपुर गांव में बबीता नाम की एक औरत रहती थी जो धनवान होने के साथ साथ बेहद घमंडी भी थी। रिया और चीकू उसके पति बलराम के स्वर्गीय बड़े भाई के बच्चे थे। बबीता के कारण उन बच्चों का जीवन बेहद ही गरीबी में बीत रहा था। सर्दियां शिखर पर पहुंच चुकी थी, बावजूद उसके अनाथ रिया एक पतले पुराने कपड़े में लिपटी हुई ठंडे से थरथराते हुए बर्तनों के ढेर धोने में लगी हुई थी। पानी तो बहुत ठंडा है, क्या करूं? रिया हाथ मलते हुए ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बबीता वहां आकर कड़े हुए लहजे में बोलने लगती है। बेड़ा गर्क हो, तुझे नाच पीटी का पिछले 15 मिनट से उससे 4 बर्तन नहीं धोए गए। चाची जी, आज बर्तन बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे मारने में बहुत टाइम लग गया। बर्तन मांजकर भूत बनी क्या खड़ी है? अब उन्हें खंगारेगा कौन? उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा। चाची जी, पानी तो बहुत ठंडा है, थोड़ा पानी गर्म कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी लाडो रानी। बोलो तो तुम यतीम भाई बहनों के लिए हीटर और अंगीठी ना मंगवा दूं? अरे एक तो तुम दोनों सपोले भाई बहन पहले अपने माँ बाप को खा गए। खैर बनाओ, हम तुम्हारा सहारा बने हैं, वरना किसी फुटपाथ पे भिखारी बनकर पड़े होते। तुम अनाथ भाई बहन चुपचाप से बर्तन धोकर मेरे और अपने चाचा के लिए बढ़िया इलायची वाली चाय बना के लेके आ। और हाँ, चाय अच्छी बननी चाहिए। ठीक है चाची। इस पर बेचारी रिया की आंखें आंसू से भर जाती है और वो बिलखते हुए खुद से बोलती है, आज अगर माँ बाबा जिंदा होते तो मुझे और चीकू को चाची के ताने वाने नहीं सुनने पड़ते। कुछ घंटों बाद चाची चाची, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बोलो भला, तुम दोनों भाई बहनों के लिए तो बस पेट ही पहाड़ रहता है। जाओ पहले बगीचे में घास साफ करो, फिर मिलेगा खाना। चाची जी, बाहर बगीचे में कोहरा पड़े रखा है, सूरज भी बादलों के पीछे छुपा हुआ है, हम ठंड से थरथरा रहे हैं, हम पर थोड़ा तो तरस खाओ। सारा दिन काम करा के आप हमें थाली का बचा हुआ जूठन खाने को देती हो, वो भी पेट भर के नहीं मिलता। खुद मखमल की रजाई में सोती हो और हमें जमीन पर सुलाती हो। सारी रात हम ठंड में थरथराते रहते हैं। तुम्हें क्या पता इस ठंड को हम किस तरीके से काट रहे हैं। तुम तो मजे में रहती हो पूरा दिन। यह सुनकर बबीता ठंडे से थरथराते चीकू को चाटा मारकर कहती है, तुम्हारे माँ बाप ने अपने से बड़ों से बात करना नहीं सिखाया। आज तुम दोनों को खाने का एक दाना भी नहीं दूंगी। और हाँ, आज तुम दोनों घर के बाहर सोओगे। चलो निकलो यहाँ से। क्रूर बबीता बच्चों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो भूख से बिलखते हुए खाने की तलाश में काफी दूर एक जंगल में आ पहुंचते हैं। तभी रात का भीषण अंधेरा जंगल को घेर लेता है। उसी बीच एक पक्षी जंगल में उड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। चीकू उसे अपने हाथों में उठाता है। रिया दीदी, लगता है इस पक्षी को ठंड लग गई है और इसकी जान खतरे में है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। चीकू, इसको तिनकों के बीच में रखते हैं ताकि इसे गर्माहट मिले। दोनों भाई बहन उस पक्षी को बचाने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और वह पक्षी बच जाता है, जिसे वो आसमान में उड़ा देते हैं। आसमान में उड़ाते ही वो जादुई पंछी एक प्यारी सी परी में बदल जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, हैरान मत हो, मैं हूँ नटखट जादुई परी, जो इस जंगल में आने वाले सभी लोगों के सामने पंछी बनकर उड़ती हूँ और सबकी परीक्षा लेती हूँ। तुम इस परीक्षा में खड़े उतरे हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर दूंगी। जादुई परी, हम दोनों भाई बहन बहुत भूखे हैं, अगर तुम हमें कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। जादुई परी, हमारे पास सर्दी से बचाव करने के लिए कोई साधन नहीं है, अगर आप हमें ओढ़ने के लिए एक शॉल दे देती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है। जादुई परी अपनी सुनहरी छड़ी को हवा में घुमाकर जादुई सोल का पेड़ बना देती है। यह एक जादुई शॉल का पेड़ है जो तुम्हें सर्दी के कहर से बचाने के साथ तुम्हारी हर एक जरूरत को भी पूरा करेगा। जादुई सोल के पेड़ का परिचय देकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और बच्चे बोलते हैं, हमारे जादुई सोल के पेड़, तुम जल्दी से हमें अच्छा अच्छा खाने को दे दो। रिया के कहने के बावजूद जादुई पेड़ से कुछ नहीं मिलता। अरे, ये जादुई पेड़ तो कुछ भी नहीं दे रहा। लगता है परी रानी ने हमें जादुई पेड़ की जगह साधारण सोल का ही पेड़ दे दिया। कोई बात नहीं दीदी, यह सोल हमें ठंड से तो बचा ही लेगी। दोनों भाई बहन
उस जादुई पेड़ से सोल को लेकर खुद को ओढ़ लेते हैं और खाने का ख्याल करते करते सो जाते हैं। तभी वह सपने में देखते हैं उनके पास पकवान की परात रखी हुई है और जैसे ही वे अपनी आँख खोलते हैं तो वे देखते हैं उनके पास तरह तरह से पकवानों से भरा एक बड़ा सा परात मौजूद है, जिसे देखकर वे खुशी से झूम उठते हैं। इतना सारा खाना, ऐसे पकवान तो हमने माँ बाबूजी के साथ खाया था। चल चीकू खाते हैं। दोनों बच्चे खाना खाने के बाद कहते हैं, यह पेट भर पकवान खाकर मजा आ गया। मैंने ये परात सपने में देखा था। इसका मतलब परी ने हमें जादुई पेड़ और जादुई शॉल भी दी है। जो भी हम सोचकर सोते हैं यह जादुई शॉल उसे अगले दिन पूरा करती है। अब हमें घर चलना चाहिए चीकू। दोनों भाई बहन जादुई शॉल को घर लेकर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बबीता गुस्से से आंख दिखाते हुए कहती है, तो आखिरकार तुम दोनों भाई बहन आ ही गए। और ये शॉल कहाँ से मिली? कहीं से चुरा करके तो नहीं लाए ना? बबीता के पूछने पर दोनों भाई बहन बहानाबाजी बनाकर कहते हैं, वो सड़क के किनारे ना एक अंकल शॉल बांट रहे थे तो उन्होंने हमें दे दिया था। दोनों अपने हिस्से का काम खत्म कर लेते हैं। तभी रात घिर आती है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। वे जमीन पर बिछे बोरे पे शॉल ओढ़कर सोचते हुए कहते हैं, काश कि हमारे पास कुछ स्वेटर और एक पलंग होता तो हमें सर्दियों में जमीन पर नहीं सोना पड़ता। फिर वे बच्चे उस जादुई रजाई को ओढ़कर सो जाते हैं। तभी वे सपने में खुद को एक सुंदर स्वेटर पहने और एक बड़े से पलंग पे सोए हुए देखते हैं। सवेरे जब उनकी आँख खुलती है तो उनका सपना सच हो जाता है। यह तो वही पलंग है जो मैंने अपने सपने में देखा था। और हाँ, स्वेटर भी। चिंटू इस जादुई शॉल को ओढ़कर सोने के बाद जितने भी सपने हमने देखे हैं वह सभी साकार हो चुके हैं। दोनों बच्चों की जादुई शॉल की बात बबीता सुन लेती है और उनके पास गुस्से में आकर कहती है, अच्छा, तो तुम दोनों भाई बहनों ने मुझसे झूठ बोला। लाओ अब ये जादुई रजाई मुझे दे दो। नहीं चाची, ये जादुई रजाई मत लो, ये हमारी है, ये हमसे मत छीनो। मैं तुम दोनों सपोलों को सालों से खिला रही हूँ। यह जादुई शॉल ये उसकी भरपाई है। ला दे मुझे। बबीता जबरन झीना झपटी से उस जादुई शॉल को अपने कमरे में ले आती है और उसे ओढ़कर कहती है, अरे वाह, ये जादुई शॉल तो मखमल से भी मुलायम है। मजे से मीठी नींद सोऊंगी। हे जादुई शॉल, सुबह तक मेरे सुंदर शरीर पर इतने सारे गहने लाद देना कि बस मैं ही मैं दिखूं। यही मेरा सपना है। ये कहते हुए बबीता गहरी नींद में चली जाती है। तभी वह सपने में खुद को जादुई शॉल की जकड़ में लिपटी हुई लात के रूप में पाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है तो जादुई रजाई ने उसे सचमुच में जकड़ रखा होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई सुन रहा है? बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ये तो चाची के चिल्लाने की आवाज है। दोनों भाई बहन भागकर बबीता के कमरे में पहुंचते हैं। चाची आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, शॉल में दब चुकी हूँ। बच्चों की लाख कोशिशों के बावजूद भी शॉल तट से मस नहीं होती। दीदी अब क्या करें? एक आखिरी कोशिश करते हैं। बच्चों ने जैसे ही जादुई शॉल पर कैच चलाई तो जादुई शॉल के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो शॉल गायब हो जाती है। यह देखकर वे बेहद उदास हो जाते हैं। हमारी जादुई शॉल हमसे छिन गई। हाँ दीदी, अब फिर हमें सर्दियों में तितराता रहना पड़ेगा। बच्चों की बात सुनकर बबीता का पत्थर दिल पिघल जाता है और वो उन्हें सीने से लगाकर कहती है, अब तुम्हें सर्दी का कहर नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेके आऊंगी। शॉल रजाई में सब खरीद लाऊंगी। मौत को करीब से देखकर बबीता भय से भर चुकी थी। ऐसे में बच्चों ने जब उसका बचाव किया तो बबीता को एहसास होता है कि उसने इन बच्चों के साथ कितना गलत किया। बेशक आज बच्चों के पास जादुई शॉल नहीं है, मगर आज साधारण रजाई में उनकी सर्दियां मजे में बीत रही है और वह सब एक दूसरों के साथ खुशी खुशी रहते हैं।